हेलो लाइफ विद नेचर में आपका स्वागत है। अगर आपके भोजन को पकाने का तरीका सही होगा तभी आपको पौष्टिक भोजन मिल पाएगा। नहीं तो आपके भोजन को गलत तरीके से पकाने से भोजन के ज़्यादा पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे और आपके भोजन में मौजूद सभी पौष्टिक तत्व आपके शरीर को नहीं मिल पाएंगे। आइए जानते हैं कि हमें भोजन को पकाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पालक पालक को काटने से पहले धो लें। ज़्यादा देर पकाने से पालक का 64% विटामिन सी नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे पकाते समय इसमें अलग से पानी न डालें। ढककर आंच पर 2 से 3 मिनट से ज़्यादा न पकाएं, इसमें आयरन काफ़ी मात्रा में होता है। प्याज और लहसुन प्याज और लहसुन में मौजूद लाभकारी सेलेक्साइड तभी एक्टिव होता है जब वह हवा के संपर्क में आता है। लहसुन और प्याज को पकाने से 10 मिनट पहले काट कर रख लें, यह बीमारियों से बचाते हैं। कम ताप पर 30 मिनट तक प्याज और लहसुन को पकाना चाहिए। टमाटर विटामिन सी से भरपूर टमाटर को पकाकर खाने से उसे पचाने में आसानी रहती है। प्रोसेस्ड टमाटर में लाइकोपिन की मात्रा ताजे टमाटरों से अधिक होती है, इसे कच्चा खाने की बजाय पकाकर खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। चावल को उबालने के बाद उसका पानी न फेंकें, इससे करीब 25% विटामिन बी नष्ट हो जाता है। चावल को कम पानी में भाप में पकाएं। पके हुए चावल बहुत जल्द बेसिलस सेरियस से संक्रमित हो जाते हैं और दोबारा गर्म करने पर भी यह नष्ट नहीं होते, इसलिए बासी चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। करेला कड़वा करेला औषधीय गुणों और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। भाप में कम मसालों के साथ पकाकर खाना इसे पकाने का बेहतर तरीका है। कुछ लोग इसे उबाल कर सब्जी बनाते हैं। आप भी ऐसा करते हैं तो उबले हुए पानी को फेंके नहीं, इसे हल्के से गुनगुने रूप में थोड़ा सा नमक मिलाकर हर्बल टी के रूप में पीने से रक्त संबंधी विकार दूर होते हैं। तेल को ज़्यादा गर्म न करें, क्योंकि 15 मिनट तक तेल गर्म करने से उसके प्राकृतिक गुण नष्ट हो जाते हैं। इसमें ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ब्रोकली को भाप में पकाएं, फिर स्टर फ्राई करें, उसका हरा रंग बरकरार रहेगा। गाजर और ब्रोकली को उबाल कर खाने से उनसे अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। पकी हुई गाजर में कच्ची गाजर से ज़्यादा विटामिन ए, ल्यूटिन और विटामिन होते हैं। पकी हुई ब्रोकली में ज़्यादा लाइकोपिन, विटामिन ए, फोलेट होता है। साबुत अनाज को रात भर कम पानी में भिगोएं। सुबह इसे हल्की आंच पर भाप में गलाकर कम तेल मसालों में पकाएं। इसमें मौजूद फाइटिक एसिड हमारे लिए हानिकारक होता है। पकाने से इसकी मात्रा 50% कम हो जाती है। अंकुरण से भी अनाजों में इसका स्तर कम हो जाता है। आइए अब जानते हैं पके हुए भोजन के क्या फायदे होते हैं। कच्चे भोजन में बैक्टीरिया होते हैं जो पकाने से नष्ट हो जाते हैं। पकाने से भोजन नरम भी हो जाता है, इससे भोजन को चबाना, निगलना और पचाना आसान हो जाता है। पकाने से स्वाद भी बेहतर हो जाता है, इससे भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। क्यों जरूरी है भोजन को पकाना? यह भी हमारी एक गलत धारणा है कि कच्चे फल व सब्जियां सबसे बेहतर होती हैं। वैसे यह सही है कि खाने को हम जितना भी सावधानी पूर्वक पकाएं, 10 से 15% पोषक तत्व नष्ट हो ही जाते हैं। लेकिन पकाने के भी फायदे हैं। इससे पाचकता सुधरती है और पोषक तत्व उस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जो शरीर में आसानी से अवशोषित हो सकें। कुछ खाद्य पदार्थों को पकाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उन्हें कच्चा नहीं खा सकते। भोजन में ताजगी होनी बहुत जरूरी है। ताज़ा भोजन करें, भोजन को बार बार गर्म न करें। हमेशा ताजे और मौसमी फल तथा सब्जियों का ही उपयोग करें। सब्जियों को काट कर कभी न धोएं, इससे विटामिन बी और सी नष्ट हो जाते हैं। फ्रिज में खाद्य पदार्थों को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें, फ्रोजन फूड को 18 डिग्री पर और डिब्बा बंद को सूखे और ठंडे स्थान पर रखें। पकाने से पहले सब्जियों को काटकर पानी में न भिगोएं, पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कम पानी में पकाएं, पानी की मात्रा जितनी कम होगी उतने ही कम पोषक तत्व नष्ट होंगे। भोजन को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए, जितनी देर तक पकाएंगे उसके पोषक तत्व उतने ही ज़्यादा नष्ट हो जाएंगे। अगर आप भोजन को पकाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके भोजन के पोषक तत्व कम से कम नष्ट होंगे और आपके शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। थैंक यू।